बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और आज मैंने संडे का व्लॉग जो है ना वो अपलोड किया है। अपनी संडे की रूटीन भी इसमें शेयर की है कि संडे का दिन कैसा होता है, किस तरह से गुजर जाता है। जस्ट संडे का दिन बहुत शॉर्ट सा लगता है ना, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि लेट उठते हैं, नाश्ता भी बहुत लेट होता है और करते करते जी नाश्ते से फ्री होते होते शाम भी हो जाती है और सर्दियों में दिन भी बहुत छोटे हैं। तो अभी एक्चुअली आज संडे को अक्सर जैसे कोई ना कोई स्पेशल नाश्ता होना चाहिए या होता भी है। कभी बाहर से भी कर लेते हैं, तो घर में हो तो ज़रा आलू के पराठे का ज़्यादा मूड होता है या मूली के पराठे भी बनाती होती हूँ अक्सर। तो जी आज आलू के पराठे बन रहे हैं, तो वो अभी मैंने ना उसके लिए जो है ना सारा मसाले वगैरह डाल के मिक्स करने लगी हूँ। तो अब मैंने जो है ना प्रॉपर इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर दी है। और जो हाथ से ये आलू के मटेरियल को मिक्स करने का यानी एक तसल्ली होती है ना, सही तरह से इसकी मिक्सिंग होती है, मसाले जो हैं अच्छी तरह से इसके अंदर रच बस जाएं, मिक्सअप हो जाएं, तो वो किसी भी चम्मच वगैरह से या किसी और चीज़ से नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रा टिपिकल देसी स्टाइल में जो है ना मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इसमें मैंने मसाले काफ़ी ज़्यादा डाले जैसे कि आप लोगों ने देखा। अच्छा, इसमें मैंने पुदीना और हरा धनिया भी डाला है, दोनों चीज़ें ऐड की हुई हैं। उसके अलावा इसमें नमक, दड़ा मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा, ये सब चीज़ें ऐड की हुई हैं, ठीक है। और प्याज और हरी मिर्चें वगैरह वो अलहदा से क्रश की हुई थी, वो मैंने इसके अंदर मिक्स की हुई हैं। तो जी घर में हमारे बहुत ठक ठक चल रही है, क्योंकि संडे को अक्सर जो है ना हस्बैंड ज़ाहिर घर होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ काम अभी घर के चल रहे हैं। कई मामलात हैं जो कि अभी बहुत से छोटे छोटे काम पड़े हुए हैं जो कि संडे को ये फ्री होते हैं, तो उस दिन फिर कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। और मैंने कोशिश की है कि मैं अब डेली व्लॉग्स भी आप लोगों के साथ शेयर किया करूं, क्योंकि जो मेरी बहुत सी बहनें मुझसे प्यार करती हैं, वो लोग चाहती हैं कि मैं अपनी डेली रूटीन भी, अपने मतलब घर के काम काज या कुकिंग से रिलेटेड भी व्लॉग्स वगैरह जो है ना वो आप लोगों से शेयर किया करूं। तो बस असल में शिफ्टिंग की वजह से तकरीबन 2 माह तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही, और इस वजह से मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकी हूँ, ना यूट्यूब पे व्लॉग्स अपलोड कर सकी, ना मैं ड्रेसेस कोई नए तैयार करवा सकी। न्यू कलेक्शन भी मतलब मेरी इसीलिए लेट हो गई है। तो काफ़ी जो है ज़ाहिर है वो एक बड़ा जो है, ये बहुत बड़ा जो है टास्क था शिफ्टिंग का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मतलब इजी हो गई हूँ काफ़ी हद तक ना। तो इसलिए फिर अब मैं कोशिश कर रही हूँ वापस रूटीन में आने की। तो देखिए अभी भी खैर 2-3 दिन का गैप आ गया। जो मेरा लास्ट वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा एंड स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वो भी देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है जी। तो सबके पराठे बन चुके हैं मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आलू का जो मटेरियल था वो भी सारा पूरा हो चुका हुआ है। लास्ट पराठा जो है ना वो मेरा अपना है, जो कि मैं अपने लिए बना रही थी। तो काफ़ी बड़ा बन गया। हालांकि मैंने कोशिश की कि पेड़ा ज़रा छोटा लूँ, और लेकिन फिर भी पता नहीं आलू का पराठा काफ़ी बड़ा बन जाता है, बनाते बनाते ना पूरे तवे पे वो फैल गया। तो मैं ज़्यादा इतना हैवी नहीं खाती हूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं किसी के साथ शेयर कर लूँगी, किसी को चाहिए होगा तो मैं इसमें से दे दूँगी। मैं तो हाफ़ पराठा ही खाऊँगी, आलू का हैवी हो जाता ना काफ़ी। तो असल में मसरूफ़ियात इतनी ज़्यादा हो गई थी कि शिफ्टिंग के साथ साथ कुछ फंक्शंस भी थे, फैमिली में शादियां आ गई, तो ज़ाहिर बीच बीच में वो भी अटेंड करनी पड़ी। और इतना मुश्किल हो रहा था ना मेरे लिए कि शिफ्टिंग के दौरान ज़ाहिर पैकिंग भी करनी थी, साथ फंक्शंस भी थे। और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि पैकिंग में ना चीज़ें इधर उधर कुछ मतलब रखती हुई थी और वो मिल नहीं रही, और बड़ा मुश्किल टाइम था। लेकिन उफ़ मैं बता नहीं सकती कि क्या हालत हुई पड़ी हुई थी मेरी ये पिछले 2 माह से। और अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी सी रिलैक्स हुई हूँ ना, तो मुझे अब ऐसे मतलब ख़ुद में भी मैं बहुत सुकून और अपने आप में मतलब बड़ा फ़्रेश फ़ील कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत करम है कि मुश्किल टाइम था मेरे लिए काफ़ी, तो वो खैरियत से आराम से गुज़र गया है। और अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत भी दी इतना ज़रा सब कुछ करने की भी। पता है कितनी चीज़ें लाने वाली हैं जो कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा घर की। चिमटा भी मेरा टूट गया था, तो अभी हाथों से मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था पराठा बनाना ना। और आलू के पराठे या पराठे वैसे भी ओवरऑल बनाते हुए ना
अच्छा ख़ासा जो है ना शेल्फ़ पे गंद बिखर जाता है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता ना कि हम लोग रोटी या पराठे बनाएं और इधर उधर जो आटा ना बिखरे या गंद ना मचे। एक चम्मच है ना। चाय 2 कप बस बताया ना, उनके ऊपर भेजनी है। एक तुम ले लो कप और एक फजर को दे दो, डाल दो कप में। अपनी और फजर की रख लो और 2 कप ऊपर भेज दो। कहाँ ये जी नाश्ते के बाद जो किचन की हालत है ना ओवरऑल, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। इसके बाद जो है ना सफाई के बाद की भी शक्ल दिखाऊंगी आपको। पहले ज़रा दिखा दूँ कि ये नाश्ते के बाद देखें कितना गंद पड़ा हुआ। काम तो सारे हो गए हैं। पता है संडे को तो नाश्ता भी लेट होता है ना, तो उसकी वजह से जैसे ही नाश्ता हुआ तो किचन साफ़ करते काम करते करते बाहर शाम हो चुकी हुई है। अब तो तकरीबन असर का टाइम हो गया है। और उसके बाद संडे को तो खैर दिन गुजरने का पता ही नहीं ना चलता। वर्किंग डेज़ में तो ये होता है ना कि सब लोग टाइम से उठते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्कूल बच्चे जब मतलब सबकी यही रूटीन होती है, ऑफिस सब लोग चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद होता है कि अच्छे से यानी हाउसवाइफ भी जो है ना वो काम टाइम से सब निपटा लेती हैं। लेकिन संडे को सब लोग ज़रा लेट उठते हैं, नाश्ता लेट, तो फिर दिन ऐसे ही गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। सर्दियों के तो दिन भी छोटे होते हैं, 5 बजे तो अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाती है। तो जी उसके बाद अभी रात के खाने का कुछ सोच रहे हैं क्या करें। अभी वैसे मैंने बाहर भी जाना है मार्केट, मुझे कुछ काम है, एक शादी आ गई है तो उसकी तैयारी के लिए अभी मुझे टेलर के पास जाना है। तो देखती हूँ शायद सब्ज़ी जो बनी है वही चल जाए आज, क्योंकि जिस दिन मार्केट जाना हो कोई बाहर का काम हो ना तो फिर ज़रा हांडी रोटी तो नहीं हो सकती है। हाँ खाना बनाने लग जाओ तो फिर बंदा कहीं बाहर का काम कर ही नहीं सकता। तो अब आपको नीट एंड क्लीन किचन दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग देखें कि ये वही किचन है जिसमें सुबह पराठे बनाते हुए इतना यहाँ गंद मचा हुआ था कि इतना मतलब ये अब लग ही नहीं रही कि ये वही किचन है जिसकी शक्ल पराठे बनाते हुए कता हम लोगों ने देखी है। और अब जबकि सफाई हो चुकी हुई है, नीट एंड क्लीन हो गया हुआ है। सोच रही हूँ कि बस मगरिब की नमाज़ का टाइम होने वाला है तो नमाज़ पढ़ के ना तो जाती हूँ मार्केट, कुछ अपना काम है वो कर लूँ। तो घर में इसलिए नहीं भी दिखा रही आप लोगों को कि इसमें अभी ना कुछ फर्नीचर वगैरह ऑर्डर किया हुआ है, बनने दिया हुआ है, और दूसरा अभी सेटिंग्स वगैरह चल रही हैं, तो इसलिए मैं घर आप लोगों को अभी इतना अपना शो नहीं करवा रही हूँ। और आप लोगों को अपनी यहाँ शॉपिंग दिखा देती हूँ जो कि यहाँ अभी उसी तरह बैग्स में पड़ी हुई है। तो मैं आपको जी तो मगरिब की नमाज़ के बाद फिर मैंने ना सोचा पहले मार्केट से हो आऊँ, क्योंकि मैंने भी अपने कुछ ड्रेसेस सिलने देने थे टेलर को, डायर से कुछ कपड़े पहले लेने और उसके बाद बस टेलर को कपड़े देने थे। तो मैंने सोचा कि पहले हो आऊँ, और बेटियों को भी एक दो काम थी यानी कुछ चीज़ें इन्होंने लेनी है। तो इंशाल्लाह वापस आके तो फिर मैं आप लोगों को अपनी बाकी वो जो उस दिन वाली शॉपिंग है ना वो सारी डिटेल में दिखाऊंगी। बस सुबह से कोशिश कर रही हूँ कि दिखाऊँ आप लोगों को सारी डिटेल्स, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा। कुछ बीच में ज़रूरी काम आ जाते हैं अचानक से कुछ ना कुछ, तो इसलिए फिर डिले ही होता जा रहा है जी। तो मार्केट जाके तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, फिर मैंने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की है, ना व्लॉग आगे नेक्स्ट मतलब कंटिन्यू कर सकी हूँ। तो घर वापस आके तो बस मुझे भूख भी लगी हुई थी और चाय का बड़ा दिल हो रहा था। तो फिर केक पड़ा हुआ था, मैं मेरा फेवरेट रेड वेलवेट, जो कि वो भी ये खैर लेयर्स का या तहज़ीब का बहुत अच्छा होता है या लेयर्स का। तो उसके बाद चाय बना रहे थे कि चाय पीते हैं। हस्बैंड की आज असल में उनका डिनर बाहर था, वो किसी शादी में चले गए हैं, तो इस वजह से हम लोगों को मिक्स वेजिटेबल पड़ी हुई थी, तो वही हमने जी रात को फिर खाना वही खा लिया। तो मुझे भी इजाज़त दें, इंशाल्लाह शॉपिंग दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।
क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला, सारा दिन इतनी बिज़ी रही, तो व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो रहा है। इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में मैं अपलोड करूँगी शॉपिंग डिटेल्स। अल्लाह हाफ़िज़।